सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। यानी कि देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में भी सोच रहे होंगे और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो किस तरह से टाइम मैनेज करें कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाए और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाए। और मुझे लगता है कि यार लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी कोडेड होती हैं और हमारे पास हर प्रॉब्लम को डिकोड करने का एक सॉल्यूशन होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो आज हम किस फॉर्मूला पर बात करने वाले हैं, वो ये फॉर्मूला होने वाला है। इसके अंदर मैं क्या डालने वाला हूं, किस तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें भाई बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ क्राइस्ट में जाना है, सिम्बायोसिस में जाना है, नारसे मुंजे है, आईपी यूनिवर्सिटी है, इपमेट जिपमेट है, या फिर अभी जो सीयूसेट आने वाला है वो भी उनको देना होगा। इसके अलावा किसी को जेवीएस देना है। तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बोर्ड्स और एंट्रेंसेस दोनों के दोनों देने ही पड़ेंगे। तो किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर मैंने 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है चीजों को। सबसे पहला जो सेक्शन है वो मैं यहां पर लिख देता हूं बिफोर बोर्ड्स, राइट। बिफोर बोर्ड्स का क्या मतलब है? बिफोर बोर्ड्स का मतलब है जो टाइम फिलहाल अभी चला हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले का टाइम। यहां पर मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग बोर्ड्स, राइट। ड्यूरिंग बोर्ड्स यानी कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे उस वक्त का टाइम। और इसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पर आफ्टर बोर्ड्स, यानी कि जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद का टाइम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम डिकोड करने वाले हैं कि किस तरह से इन तीनों सेक्शंस को, इस टाइम को आपको मैनेज करना होगा। और ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की आप कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो हर रोज। तो मुझे लगता है कि यार अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स है, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स भी है, तो एटलीस्ट आपको अभी 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, सभी की अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है। हो सकता है आप 6 घंटे से ज्यादा भी पढ़ाई कर सको, लेकिन अगर आपकी कम कैपेसिटी है 6 घंटे से भी कम की, तो ट्राई करो कि आप 6 घंटे तो हर रोज निकाल ही सको। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 6 आवर्स। यानी कि बोर्ड से पहले आप 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, बोर्ड आएंगे मान लीजिए तब भी आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, और बोर्ड्स के बाद भी आप 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं ये आपकी कैपेसिटी है, आप 6 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हो। तो बात करते हैं बिफोर बोर्ड्स की। बिफोर बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको 50-50 अपने डिवाइड कर सकते हो। यानी कि अपना जो 50% की वेटेज है, 50% की प्रायोरिटी है, वो आप दे सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को, एंड 50 की प्रायोरिटी जो है वो आप दे सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स को। यानी कि आप 3 घंटे पढ़ाई करो, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 3B लिख दिया मैंने, 3 घंटे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एंड 3 घंटे आप पढ़ाई करो अपने किस चीज के लिए? अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा टाइम बिफोर बोर्ड्स, यानी कि बोर्ड से पहले का टाइम। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग बोर्ड। जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे फिर आपको क्या करना है? थोड़ा सा टाइम आपको चेंज कर देना है। आपको बोर्ड के लिए ज्यादा मतलब मेहनत करनी है, बोर्ड पर ज्यादा फोकस करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4.5 फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड 1.5 फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। क्योंकि देखिए, एंट्रेंस को भी आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एंट्रेंस को भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो ज्यादा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लगभग 1.5 घंटे तक। लेकिन जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर आपको क्या, किस तरह से करना है? फिर आपको पूरा जो 6 आवर्स है वो आपको देने होंगे एंट्रेंस एग्जाम को। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले आपको जब बोर्ड के एग्जाम से पहले क्या करना है, आप 50-50 डिवाइड कर सकते हो। जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे उस वक्त आप 4.5 एंड 1.5 कर सकते हो, एंड जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर आप पूरे के पूरे जो 6 घंटे हैं वो अपने दे सकते हो एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन को। अब अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है कि भाई मैं ज्यादा देर पढ़ाई कर सकता हूं, तो अगेन आपकी जो जिस तरह से आप चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे वो आप कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो। इसके अलावा अपनी शेड्यूल कर सकते हो, जो भी आपका टाइम शेड्यूल होता है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि प्रायोरिटीज आपको किस तरह से सेट करनी है जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स है, जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, और किस तरह से आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके सारे के सारे मेजोरिटी में होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के 1 से 1.5 महीने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास बोर्ड के एग्जाम्स के बाद जो आफ्टर बोर्ड का टाइम है वो भी आपको 1 से 1.5 महीना भी मिलने वाला है, और उसके बाद आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो 6 घंटे आप अपने दे सकते हो उस चीज को। तो अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी बढ़िया हो जाएगी, अगर आप इस तरह से अपनी प्रायोरिटाइज चीजों को करते हैं तो। इसके साथ साथ देखिए, एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, अब मान लीजिए वो 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं अपने स्ट्रीम के, तो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट की, फर्स्ट डे पर मान लीजिए 3 घंटे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं फिजिक्स, या फिर कोई कॉमर्स है तो मैं यहां पर लिख देता हूं बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स, राइट। अगर आप मान लीजिए आर्ट्स से हैं तो मैं यहां पर हिस्ट्री लिख देता हूं। तो पहले 3 जो पहला दिन होगा उसके अंदर तीनों घंटे वो एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मान लीजिए अगर 3 घंटे का टाइम मिला है, 3 आवर्स का टाइम मिला है,
तो आपको अपने जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ने होंगे 40 मिनट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप एक एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ाई कर रहे हो तो जो आपका 5th या 6th डे आएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट को थोड़ा भूल चुके होंगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको एक दिन के अंदर यानी कि जो 3 घंटे हैं उसके अंदर सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिवाइज करने होंगे। एंड अगेन इसी तरह से जो 3 घंटे आपके एंट्रेंस एग्जाम के उसके अंदर भी आपको यही करना है कि भाई आपका जो जीके वर्बल एलआरडीआई क्वांट्स है सारे के सारे आप 3 घंटे के अंदर करो, नेक्स्ट डे फिर सारे के सारे करो। तो आपको हर चीज अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही करनी है। ऐसा नहीं कि अपने फर्स्ट डे में सारा का सारा सब्जेक्ट किया, नेक्स्ट डे पर दूसरा सब्जेक्ट किया, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, मान लीजिए बीबीए, बीएमएस और आईपीएम की, चाहे आप क्राइस्ट टारगेट कर रहे हो, सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो, नार्सिमुंजी आप टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीबीए बीएमएस करना चाहते हो, या फिर जेवियर से आप करना चाहते हो, आईपीमेट जिपमेट हो गया, तो अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये जो टाइम है 3 घंटे 1.5 आवर्स, इसके अलावा ये 6 आवर्स, तो ये जो टाइम है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ये आप एक काम कीजिए, आप हमें दे दीजिए। हमें देने का ये मतलब है कि हम लोग आपको प्रिपेयर करवाएंगे बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जिसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, ई बुक्स देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और अपना जो टाइम है आप इसको परफेक्टली यूटिलाइज कर पाओगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कंटेंट कहां से ढूंढना है, मुझे प्रैक्टिस कहां से करनी है, मुझे मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे। तो हम लोग आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे और ये जो टाइम है आपका ये परफेक्टली आपका यूटिलाइज हो जाएगा। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अभी से भी, तो आप अभी से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्स के अंदर फॉर बीबीए, बीएमएस एंड आईपीएम। तो ये जो कोर्सेज हैं इनके लिए आप एनरोल कर सकते हो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए बीएमएस कर रहे हो, चाहे आप क्राइस्ट से बीबीए कर रहे हो, जेवियर से बीएमएस कर रहे हो, या फिर आप आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बीबीए, या फिर आप इपमेट जिपमेट दे रहे हो आईआईएम से, तो उन सभी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। और हमारे जो लास्ट ईयर के भी रिजल्ट थे वो काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट रहे थे, तो आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको समझ आ गया है कि टाइम मैनेज किस तरह से आपको करना होगा। सो शुक्रिया।